जम्मू से बिना चालक के 80 किलोमीटर दूरी तय कर पंजाब पहुंची मालगाड़ी। जम्मू के कठुआ से 53 बोगियों वाली मालगाड़ी 14806R बिना ड्राइवर गार्ड के चलकर पंजाब पहुंच गई। करीब 80 किलोमीटर तक मालगाड़ी ऐसे ही दौड़ती रही। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। होशियारपुर के ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन पर लकड़ी के स्टॉपर लगाकर उसे रोका गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह कठुआ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी खड़ी थी और उसका इंजन चालू था। इसी बीच लोको पायलट इंजन से नीचे उतर गया। इतने में मालगाड़ी बिना लोको पायलट के अचानक ही दौड़ने लगी। कहा जा रहा है कि ढलान के कारण मालगाड़ी पठानकोट की ओर बढ़ गई। इसके बाद ट्रेन को होशियारपुर के ऊंची बस्सी के पास रोका गया। मामला सुबह 7:30 बजे का है। 2 इंजन में से एक था चालू। इस घटना के बाद पूरे फिरोजपुर रेल मंडल में हड़कंप मच गया। जम्मू तवी लाइन के स्टेशनों पर इमरजेंसी हूटर बजने लगे। मालगाड़ी में 2 इंजन भी लगे थे। बिना ड्राइवर के ट्रेन चलने की सूचना मिलते ही आनन फानन में एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को भी मालगाड़ी के पीछे रवाना किया गया। इसके बाद मालगाड़ी को उच्ची बस्सी में रोका गया। ट्रेन का एक इंजन बंद था और दूसरा इंजन चल रहा था। ट्रेन की रफ्तार थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन को होशियारपुर के ऊंची बस्सी के पास रोका गया। क्लियर किया लाइन। पठानकोट में रोकने की कोशिश रही असफल। रेल अधिकारियों ने ट्रेन को पहले पठानकोट में रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। एहतियात के तौर पर पठानकोट रेलवे स्टेशन पर लाइन को क्लियर किया गया। इसके अलावा पठानकोट जाने वाली सभी ट्रेनों को रोका गया। मालगाड़ी को मुकेरियां के पास भी रोकने की कोशिश की गई। यहाँ भी कोई सफलता नहीं मिली। अंततः ऊंची बस्सी के पास ट्रेन के रुकने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मणिपुर में भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद। मणिपुर पुलिस ने चूड़ाचांदपुर जिले के 2 गांव में तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने डी हावलेनगंज गांव के बाहर इलाके से शनिवार को 4 आग्नेयास्त्र, एक आधुनिक व लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता वाली भारी मोर्टार बरामद की। वहां से कुल 1200 रुपये मूल्य के नकली नोट भी जब्त किए गए। पुलिस नियंत्रण कक्ष की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एक अन्य तलाशी अभियान में पुलिस टीम ने चूड़ाचांदपुर के मेलगंज गांव से 10 बंदूकें, जिलेटिन की 8 छड़ें और गोला बारूद बरामद किया। एक अधिकारी ने बताया कि एक भिन्न अभियान में इम्फाल वेस्ट जिले के कई संपत जंक्शन से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 2 SLR राइफल जब्त की गई। इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। किसान आंदोलन। सिंघू और टिकरी सीमा पर से हटाए गए अवरोधक। किसानों के राष्ट्रीय राजधानी की ओर प्रस्तावित मार्च को रोकने के बाद दिल्ली पुलिस ने रविवार को सिंघू और टिकरी सीमाओं पर अवरोधकों के एक हिस्से को हटाकर यात्रियों के लिए एक मार्ग की व्यवस्था की। पुलिस ने कहा कि फिलहाल वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। इधर हरियाणा के 7 जिलों में निलंबित की गई मोबाइल इंटरनेट सेवा को रविवार को बहाल कर दिया गया। इस बीच भाजपा नेता अमरिंदर ने रविवार को खनौरी सीमा पर विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक किसान के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरियाणा पुलिस की कड़ी निंदा की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रविवार को आगरा में शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद राहुल गांधी व अखिलेश पहली बार एक साथ नजर आए। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं।